जब हम बड़े होते हैं, एक सवाल हमारे मन में आता है, जिंदगी का मकसद क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? क्या हम इस ब्रह्मांड में बस एक पल के लिए हैं या हमारे होने का कोई मतलब है? ये सवाल सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। इनके जवाब साफ नहीं है और अलग अलग लोगों के लिए बदलते रहते हैं। फिर भी इस सवाल का जवाब ढूंढना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह वीडियो जिंदगी के मकसद के सवाल को समझने की कोशिश करता है। इस खोज के जरिए हम एक बेहतर और सार्थक जीवन जीने की कोशिश करेंगे। पूरे इतिहास में अलग अलग विचारकों ने जिंदगी के मकसद को समझने की कोशिश की है। कुछ लोग मानते हैं कि हम सीखने और बढ़ने के लिए पैदा हुए हैं। कुछ को दूसरों की सेवा में जीवन का मतलब मिलता है। सुखवादियों का मानना है कि जीवन का लक्ष्य सुख पाना है, जबकि कुछ लोग सद्गुण और आत्मनियंत्रण पर जोर देते हैं। ये दृष्टिकोण सवाल की जटिलता को दिखाते हैं। अंत में जीवन का अर्थ व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति को अपनी आत्म खोज की यात्रा शुरू करनी चाहिए। जैविक दृष्टिकोण से जीवन में हमारी भूमिका सरल है, जीवित रहना और प्रजनन करना। हम अपनी प्रजातियों को जारी रखने के लिए जन्म, विकास, क्षय और मृत्यु के चक्र में भाग लेते हैं। यह चक्र सभी जीवन रूपों में होता है। पौधे उगते हैं, खिलते हैं, बीज पैदा करते हैं और मुरझा जाते हैं। जानवर पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, प्रजनन करते हैं और मर जाते हैं। यह चक्र प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करता है। लेकिन मनुष्यों के पास चेतना और आत्म जागरूकता है। हम अपनी मृत्यु और ब्रह्मांड में अपने स्थान पर विचार कर सकते हैं। यह जागरूकता हमें एक उच्च उद्देश्य की खोज करने की अनुमति देती है। भाग 4, चक्र से परे। जीवन का चक्र स्पष्ट है, लेकिन मनुष्य इनसे मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए प्रयास और भौतिक सीमाओं से परे देखने की इच्छा चाहिए। आध्यात्मिक परंपराएं आंतरिक परिवर्तन पर जोर देती हैं। ध्यान, योग और प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति आत्मा से जुड़ सकते हैं और चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। यह यात्रा आत्म साक्षात्कार की ओर होती है, जहां व्यक्ति सीमित विश्वासों और इच्छाओं को छोड़कर ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करते हैं। भाग 5, एक उच्च उद्देश्य। अगर हम सोचें कि हमारे जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है, तो वह क्या हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि हमारा उद्देश्य आत्म जागरूकता को बढ़ाना है। जैसे कोशिकाएं शरीर के लिए काम करती हैं, वैसे ही हम ब्रह्मांड के लिए काम कर सकते हैं। हमारे अनुभव और ज्ञान ब्रह्मांड की चेतना को बढ़ा सकते हैं। यह दिखाता है कि हमारे जीवन का एक बड़ा अर्थ है। हमारे कार्य और विचार दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं और चेतना के विकास में योगदान कर सकते हैं। भाग 6, राक्षसों का स्वरूप। राक्षसों की अवधारणा हमें मानव स्वतंत्रता और हमारी क्षमता के बारे में समझा सकती है। राक्षस प्रलोभन और मानव स्वभाव के अंधेरे पहलुओं से जुड़े होते हैं। एक दृष्टिकोण से राक्षस चुनौतियों और बाधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें हमें दूर करना होता है। वे हमें दुख और अज्ञानता में फंसाए रखना चाहते हैं। इन राक्षसों का सामना करके हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दावा करते हैं। यह संघर्ष हमारी आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। भाग 7, जागरूकता के साथ जीना। जीवन का अंतिम उद्देश्य एक रहस्य हो सकता है, लेकिन जागरूकता और इरादे के साथ जीने से जीवन अधिक सार्थक हो सकता है। आत्म जागरूकता से हम अपनी प्रेरणाओं और इच्छाओं को बेहतर समझ सकते हैं। ये जागरूकता हमें सही विकल्प चुनने में मदद करती है। हम उद्देश्य के साथ जी सकते हैं और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जीवन की यात्रा व्यक्तिगत होती है। जिज्ञासा और जागरूकता के साथ जीकर हम जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और सार्थक जीवन जी सकते हैं।